पब्लिक का जोश, और मुझे खुद आज इतनी बेहद खुशी महसूस हो रही है कि मैं बहुत ही भटकेबाज होने के बावजूद आज अल्लाह के फजल करम से 40 साल के बाद मुझे ये होश आया कि सब कांग्रेस छोड़कर हिंदू लोग चले जा चुके हैं बीजेपी में, हम मुस्लिम क्यों ना एक जगह हो। हमने बहुत ही सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर इत्तेहादुल मुस्लिम लीग मजलिस के साथ रहेंगे और आली जनाब असदुद्दीन साहब की क़यादत, अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत और हमारे रहबर सैयद मोइन की क़यादत से और फिरोज़ लाला अमजद बेग के साथ मिलजुल कर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। मैं 4 बार से कांग्रेस का नगर सेवक रह चुका हूँ, लेकिन आज मुझे बेहद मसरत और खुशी महसूस हो रही है कि मैंने आज मजलिस ज्वाइन की और यह मौका मुझे सैयद मोइन ने दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आने वाले वक्तों में सिर्फ पतंग और इंशाअल्लाह बाकी सब खत्म। अभी का ये जो गुलामगिरी का जो दौर था इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर भी कुछ ज़रख़रीज़ लोग अभी रहने वाले हैं और आपके सामने आने वाले हैं। मैं उनको इसलिए ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी गलती पे था, लेकिन मैंने अपनी गलती का सुधार किया और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह 11, 12, 13, 14, 15 परवाह के अंदर 20 नगर सेवक मजलिस के चुनकर आएंगे। मैं आपके सामने आपको यकीन दिलाता हूँ ये वक्त हमको जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। हम जिन लोगों के साथ रहे हैं वहाँ पर सिर्फ वो लोगों ने हमें गुलामगिरी करना सिखाया, लेकिन मेरा ज़मीर हमेशा से मुझे धटकारता रहा कि कभी तो होश में आओ। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आज मैं मजलिस ज्वाइन किया। आज ये वक्त बहुत ही काबिल, और ये जो लोग मेरे साथ आए, अब मेरे संग जैसा कि हमारे साथी नूरुद्दीन जावेद, मेरे साथ अल्ताफ भाई, मेरे साथ खालिद भाई, रशीद मुल्ला और मेरे साथ हमारा भाई नसीर, ये सब लोगों ने मुझे ताकत दी और हमने सब ने मिलकर अहद किया कि इस बार इंशाअल्लाह जितने भी फिरका वाराना पार्टी है और जितने भी काफिराना पार्टी है इंशाअल्लाह हम उनको ख़त्म करेंगे और एक जगह होकर मुत्तहिद होकर काम करेंगे। हमारा ये जो जज्बा है ये जोश का नहीं होश का है। मैंने बहुत ही सोच विचार करके, और मेरे जितने साथी हैं आप देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में पूरे के पूरे लोग मजलिस में शामिल होंगे। मेरे आपसे अदबन गुजारिश है हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करें और हमारी हिम्मत अफजाई करें कि आने वाले वक्तों में हम मजलिस से कामयाब भी हो और कामयाब होने के बाद हमारी कौम की आवाज़ हम उठा सकें। कम से कम ये मेरे साथी हम मरने के बाद खांदा तो देंगे, हम इनके साथ रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ये रोड नाली लाइट हमारा ये कोई मसला नहीं, और ये मसला ये लोगों ने किसी ने हल भी नहीं किया। मैं जिन लोगों के साथ रह चुका हूँ इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मैं स्टेट पर बताऊंगा इन्होंने क्या गलती की और किस तरह मुसलमानों का नुकसान किया। आज जो जैनों का मंदिर है जो बने जा रहा है नदी के पास, इन्हीं की बदौलत है। और जितने भी हमारे नुकसान हुए मैं एक टाइम पे बताऊंगा। आप लोगों ने यहाँ पर आए, ये वक्त नहीं है अभी, इसके बाद हमारे सैयद मोइन साहब हमारे सदर साहब भी इसके बारे में कुछ बताएंगे और मेरे साथी सब आए, सबके साथ मैं मिलजुल कर ईमानदारी से काम करूंगा और मेरे साथ जो भी रहेंगे, मैंने इनसे भी वादा किया, इनसे भी बात किया, पार्टी सिर्फ 4 जनों को टिकट दे सकती है और हमारे पास इच्छुक 40 जनों हैं। तो हमने सब ने मिलकर यह अहद किया कि हम 40 जनों मिलकर ही इंशाल्लाह काम करेंगे। आगे वार्ड के भी मसाइल में हम सब मिलकर काम करेंगे और चुन के आने में भी, चुन के लाने में भी हम 4 जनों चुन के आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा लगेगा जैसे 40 जनों चुन के आए और हम इनको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि मैं नगर सेवक हूँ या मेरे साथ के 4 नगर सेवक है। मैं सबके सामने खुदा को गवाह रखकर ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में तुम सब मैं मिलकर हम इंशाल्लाह विकास का भी काम करेंगे और कौम का भी काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बने हुए हैं और आपकी जो खिदमत है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत है, इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत है, यह खिदमत वाकई काबिल सताइश है जो आज न सिर्फ महाराष्ट्र नांदेड़ बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसको सराह रहा है। और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लोग लब्बैक कह कर आ रहे हैं। ये अल्लाह ही का करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ से अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि एक तारीख़ रकम की गई। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर नांदेड़ की मशहूर और मारूफ शख्सियत
जनाब अब्दुल रशीद साहब, जो कई मरतबा के कॉरपोरेटर हैं, कई मरतबा आप चुन के आए हैं, और आज भी उनके हामी, उनके साथी, हमारे सभी सभा साथी मिलकर एक इज्तिमाई शक्ल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं, प्रवेश किए हैं। मैं जनाब अब्दुल रशीद साहब का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका खैर मकदम करती हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका शुमिलत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीक़े से अब्दुल रशीद साहब ने आप तमाम से कहा है कि 11, 12, 13, 14, 15 और उसके अलावा 2, 5, 7, 8 और 18 ये तमाम प्रभागों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व रहेगा, और यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सब जलाली परचम, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएँ ऐवान बल्दिया में गूंजती हुई नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि आने वाला कल मजलिस का होगा।